हरि ही ओम। पूज्य पर जब अति, अति माने बहुत ही ज्यादा, और बहु माने उससे भी ज्यादा, हरि माने भगवान विष्णु, और हर माने हर हर महादेव, यानी भगवान विष्णु और महादेव की कृपा होती है, तब प्राणी मात्र को सौभाग्य नहीं बल्कि परम सौभाग्य प्राप्त होता है मेरे महादेव के सामने खड़े होने का, उनकी पूजा करने का। नहीं तो पूज्यवर कहियों के तो जन्म बीत गए, जन्म पर जन्म बीत गए, लेकिन वो भगवान महादेव के सामने खड़े नहीं हो पाए, और फिर उनका अंतिम मिलन कहाँ? मुक्ति की नगरी, परम शांति का धाम, मुक्ति धाम, जहाँ सबकी शान बराबर होती है, उस मुक्ति धाम में प्राणी का मिलन होता है मेरे महादेव से। सत्य वचन है। तो पूज्यवर जब ऐसा आपको सौभाग्य मिलता है तो कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखिए। प्रथम तो हो सके तो देखिए, वेद पुराण शास्त्र सब एक लय में, एक सूत्र में कहते हैं कि बिना पति पत्नी कथम धर्मम, अर्थात बिना पति पत्नी के तो धर्म होता ही नहीं है ना। इसलिए वेद व्यास जी ने 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, अनेक अनेक शास्त्र में सिर्फ पति और पत्नी के साथ धर्म शब्द का इस्तेमाल किया। तो पूज्य पर जब आपको ऐसे सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य प्राप्त होता है तो जरूर कुछ चीजों का ध्यान रखिए पूज्यवर। वहां पर सुविधा न देखिए, शुभ विधि देखे, शास्त्र की यात्रा करे, शव की यात्रा न करे, अर्थ का अनर्थ न करे, इष्ट का अनिष्ट न करे। और यहां पर पहुंचने के बाद कुछ विशेष चीज यहां जो पहली बार सुन रहे पूज्य पर, सबसे पहले तो जब आप भगवान का रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो जिस पात्र से अथवा जिस पात्र से भी आप भगवान को जल चढ़ा रहे उसको जाते समय कभी भी खाली ना करे, क्योंकि खाली रिक्तता का भगवान बोलता है कि मेरे अनन्य भक्त, आप मेरे पास भरा हुआ पात्र रख रहे तो मैं आपका परिवार, जीवन, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ अपने जैसे, क्योंकि संसार में तो पूर्ण सिर्फ महादेव है ना, बाकी विष्णु के बेटे का नाम, ब्रह्मा के बेटे का नाम, देवराज इंद्र के बेटे का नाम, और सरस्वती लक्ष्मी के बेटे का नाम तो किसी को पता ही नहीं, लेकिन मेरे महादेव बेटा प्रथम पूज्य गणेश, पौत्र शुभ लाभ, पड़ पौत्र यश वैभव, है ना, बहुए रिद्धि सिद्धि और अखंड सौभाग्य वाले धर्म पत्नी। तो जैसे मेरा परिवार है, मैं आपके परिवार को भी पूर्ण करूंगा, इसलिए भगवान के सामने भरा हुआ पात्र रखना है। लेकिन आप सब क्या करते हैं पूज्य, वहां पर खाली पात्र करते थे जो कि इष्ट का अनिष्ट है कि ना। उसके बाद जरूर नंदी महाराज बाहर में चपड़ासी बेटा, आप किसी भी अधिकारी के पास सीधे नहीं जाते ना, पहले चपड़ासी महाराज को बाहर में खरना करना पड़ता कि फलाना जी आ रखा, वो ढोंगी पंडित आ रखा, पंडित भगत चंद्र गौड़ आ रखा, सपत्नी, जरा आपने उनको पूछो, अंदर स्वामी को पूछिए, अधिकारी को पूछिए कि पंडित जी मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। तो उन तक पहुंचाने का रास्ता कौन होता है? नंदी। तो नंदी के कान में जरूर अपनी सकल मानिक्षत कामना पूर्ण कर बतानी है कि नंदी महाराज मेरी जो समस्या है, जो मेरी मैसेज है, अपने स्वामी को पहुंचा देना। तीसरा पूज्य बर जलधारी जो बनती है ना, क्योंकि शिव के चारों तरफ, शिवलिंग के चारों तरफ देखिए 33 कोटि देवता, विशेषकर नवग्रह। देखिए इस नवग्रह में इस पर क्या है, जो ये केतु है ना, इस पर गर्दन नहीं, इसकी गर्दन कट के राहु जी के पास जा रखी है। ये सारे देवी देवता बैठ रखे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो जलाभिषेक दुग्धाभिषेक होता है उससे एक धारी बनते हैं, जिसको जलाधारी दुग्धाधारी बनते, इसको कभी भी पार न करे, क्योंकि इससे मेरे महादेव को भारी कष्ट होता है। उनका एक नाम शूलपाणी है, शूल माने लोहे के रोड के जैसे सर भेदना होता है, वैसे उनको दर्द होता है। और उसके बाद पूज्यवर कभी भी देखिए, आपको पता है जब आदमी मरता है उसको शमशान ले जाते हैं तो किसके ऊपर? बांस के ऊपर ले जाते हैं। बांस वंशकुल की वृद्धि का कारक होता है। जो महादेव के मंदिर में बांस जलाता नहीं, यानी अगरबत्ती जलाता, उसकी वंशकुल की वृद्धि रुक जाती है। इसलिए मेरे महादेव के मंदिर में कभी भी क्या नहीं जलाना है? अगरबत्ती नहीं जलानी है। तो फिर क्या जलाना है? धूपम दीपम दर्शयामि, धूप दीप दिखाना है ना पूज्यवर। और उसके भी बाद पूज्यवर अंत में देख लीजिए क्या बोलना अंत में, कि हे महादेव मैं संसार से हार के आपको हार चढ़ाने के लिए आ रखा हूं, और कभी भी भगवान को पीठ नहीं दिखाने, क्योंकि देवताओं के पीठ के पीछे भी है ना, और इंसानों के पीठ के पीछे भी दरिद्र लक्ष्मी रहती है, हमारा दुर्भाग्य रहता है। इसलिए दुश्मन भी देखिए किसी को पहले हैंड अप करके गोली मारता है तो पीठ पे नहीं मारता, छाती पे मारता है कि नहीं मारता पूज्यवर। तो भगवान को पीठ नहीं दिखानी है, तो भगवान को क्या बोलना है? अवश्यमेव मिलिष्यामि पुनः दर्शनाम भूयात, यानी कि फिर मिलेंगे, क्योंकि आपने बोल रखा है कि मृत्युंजय महादेव है ना, त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जड़ा व्याधिम पीड़ित, अर्थात मेरे महादेव ने बोल रखा है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल काल भी उसका क्या बिगाड़े जो जप करे, महागण जो भक्तों
महाकाल का, ये जो अंत में महाकाल को ये बोल के जाता है कि अवश्य में मिलिष्यामी, तो जरूर मेरे महादेव को बोलना कि फिर आप इस बार अपने पति के साथ आ रहे हो अथवा पत्नी के साथ आखिरी बार पुत्र पौत्र अपने सपरिवार आऊंगा आपके पास। और हो सके तो कान पकड़ करके, जैसे दक्ष जी महाराज ने क्या बोला था, दक्ष जी महाराज जब उन पर गर्दन कट गए ना ससुर जी की यार, तब उन पर बकरी के गर्दन लगाए तो उन्होंने क्या बोला, हे महादेव क्षमा याचना प्रार्थना। तो ऐसे करके आप भगवान को सम्मुख रखते हो वापस आना, और फिर चाहे आप 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद आओ अपने नाते नेताओं के साथ, तब तक मेरा महादेव इस वचन का क्या हो जाता है, साक्षी हो जाता है, यानी उसका संकल्प यानी उसका वचन झूठा नहीं होता। इन्हीं मंगल कामना को सबका कल्याण हो, और पहले उनका कल्याण हो जो इस परिस्थिति को देख रहे, और उसके बाद उनकी जय हो, उनका परिवार में मेरे महादेव के जैसे पूर्ण हो जो मेरी इस परिस्थिति को दुनिया में भेज रहे। अब ब्राह्मण दक्षिणा की बारी है। पूज्य पर देखिए मेरे यजमान जबरदस्ती दक्षिणा दे रहे हैं, तो अगर आप भी ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहते हैं तो मेरे भी यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम विलुप्त ब्रह्म ज्ञान है, क्योंकि इस ढोंगी ब्राह्मण के देह त्यागते ही क्या हो जाएगा, ये सब चीजें फिर पुनः से विलुप्त हो जाएंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल विलुप्त ब्रह्म ज्ञान को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। इन्हीं मंगल कामना को सबका कल्याण हो। हरि ओम।